नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जुलाई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन था और मार्केट बूम बूम हो गया। बहुत ही जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी। बुल्स ने कुछ और ही सोच रखा था। जुलाई सीरीज में वैसे ही जुलाई सीरीज बाजार के लिए अच्छी रहती है। जून में जाते जाते पिछले कुछ 2-2.5 ट्रेडिंग सेशन से ऊपरी 100 रुपये मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही हम जुलाई में एंटर करके गए वैसे ही बुल्स ने पहले टिक से ऑलमोस्ट खरीदारी करनी शुरू कर दी। इस तरीके की मार्केट थी, तो सब कुछ सेटअप वगैरह सब कुछ बढ़िया ही हो रहा था और बहुत सारे स्टॉक्स चल गए आज। तो सेक्टर स्पेसिफिक तो आज ज्यादातर सेक्टर्स तेज हैं। एडवांस डिक्लाइंस एडवांसेस के फेवर में है। अब हुआ ये कि आज 23,897 के लेवल पे ओपन हुए, लो लगाया 23,895 का, बस फिर यहीं से तेजी बननी शुरू हो गई थी और दिन का हाई जो टच हुआ है वो है 24,049। क्लोजिंग आई है 24,005 के लेवल के ऊपर और ये ज्यादातर समय हमने 24,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश की है, ये बड़ी बात थी। तो सेटअप स्ट्रांग हुआ है। आज 24,005 की जो क्लोजिंग आई है वो 140 अंकों की बढ़त के साथ आई है निफ्टी की, और निफ्टी बैंक 490 अंकों की छलांग लगाकर 58,033 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 443 अंकों की बढ़त के साथ 76,922 के लेवल पे हुआ है बंद। और पिछले कुछ दिनों से जो तनाव झेल रहे थे, आज ऐसा लगा था एक बार तो बहुत ही गदर मूव आएगा, लेकिन भैया ऊपरी स्तरों पर कोई ना कोई बेच जाता है। थोड़ा कॉशियस रहेंगे ट्रेडर्स, रिजल्ट सीजन भी शुरू होने वाला है। अब ये चार्ट्स के जरिए समझिए आप। पहले तो इंट्राडे चार्ट जिसमें वन वे ट्रैक पे ऊपर ही जाते चले जा रहे थे। दोपहर की मार्केट थोड़ी स्टैग्नेंट हो गई थी, लेकिन ट्रेंड तो एकदम से पॉजिटिव पकड़ लिया था ना। पिछले कुछ दिनों का देखते तो ढलान थी, फिसल पट्टी थी, लेकिन फिर वही गजब हुआ है। 23,900 के जोन से फिर से खरीदारी हुई है और अब आप 24,000 के लेवल के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू कर दिया आपने। अच्छा, और ऊपर से अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस देखो, कहीं जाने को तैयार नहीं। ऊपर नीचे आगे पीछे मार्केट बिखरी हुई है। एक सैंडविच सा हो रहा है शॉर्ट टर्म एवरेजेस और लॉन्ग टर्म एवरेजेस के बीचों बीच बाजार जो है वो फंसा हुआ है। और आज निचले स्लों से खरीदारी थी। देखते हैं कि ये और कंटिन्यूएशन होती है बाइंग की कि नहीं। और हमारे लिए मैं फिर कह दूं कि जो मेजर ट्रिगर है वो इस सीरीज में अब रिजल्ट्स ही हैं। अब बिजनेस अपडेट्स आने शुरू हो गए, उनका इंपैक्ट पड़ेगा। एडवांसेस निफ्टी के 33 थे आज और गिरने वाले 17, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,852 शेयर्स चढ़े हैं और 1,473 शेयर्स गिर गए। जो तेजी पकड़े हुए थे आज स्टॉक्स निफ्टी पे, उस पर सबसे ऊपर आया इटर्नल। आज खपत से जुड़ी कंपनियां, कंजम्पशन स्टॉक्स में बहुत तगड़ी खरीदारी थी और इटर्नल का स्टॉक आज लगभग 5.25% चढ़ा है। फिर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी आई। अदानी इंटरप्राइजेस 3.5% चढ़ गया। और जैसे मैंने कहा कि कंजम्पशन वाले स्टॉक्स आज लीड कर रहे थे, तो उसमें नेस्ले, एशियन पेंट्स, एचयूएल जैसे स्टॉक्स 3% से 3.5% ऊपर थे। लूजर्स में आईटी नजर आएगा आपको। आज केपीआईटी टेक के ऊपर जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आ गई थी और केपीआईटी टेक पे उन्होंने जो टारगेट थे वो 700 से घटाकर सीधा 550 कर दिए थे। इत्तेफाकन रिजल्ट सीजन से जस्ट पहले ही रिपोर्ट आई है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ गया। आईटी ठां करके नीचे आ गया और सेक्टर ही टूट गया। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस बोलती बंद हो गई। 2.5% से 3.5% ये नीचे। और इसके अलावा हिंडाल्को और टाटा स्टील भी आज मेटल पैक में कमजोरी देखने को मिली। 1.5% से 2.25% ये नीचे। एफएनओ गेनर्स में डिलीवरी 7% ज़्यादा चढ़ा है। इटर्नल 6.25% ऊपर आया। डाबर 5.5% चढ़ा है। पेटीएम 5.5% ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 5.5% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में केपीआईटी टेक 17% क्रैश। जैसे मैंने बताया जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी, टारगेट 700 से घटाकर 550 कर दिया। और कारण जो गिनवाए गए कि 1% डॉलर रेवेन्यू घट सकता है इन Q1 FY27, अर्निंग्स कमजोर रहेंगी, एबिटा मार्जिन एनपीएम में दबाव रह सकता है, ईपीएस वीपीएस तो सब घटा दिया, टारगेट भी घटा दिया। ऐसी रिपोर्ट थी खतरनाक सी कि स्टॉक खुला ही इतना नीचे और उसके बाद तो 17%, पहले तो 10% का लोअर सर्किट लगा था, फिर 15% नीचे चला गया, फिर उसके बाद 17%। तो इसने पूरा मूड माहौल खराब कर रखा था। टाटा एलेक्सी भी 7.5% नीचे आ गया। कोफोर्ज भी नीचे। एचसीएल टेक भी 3.5% टूटा है। अच्छा, ये जो मुख्य कारोबार होता है ये केपीआईटी टेक का, उस पर डिपेंड रहते हैं यूरोपियन कंपनीज के ऊपर, कार मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, और बीएमडब्ल्यू और फॉक्सवैगन मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वहीं से ही स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। उन्होंने ही अपना अलर्ट जारी कर रखा है केपीआईटी। इसी के चलते कॉन्ट्रैक्ट्स पर दबाव, आने वाले समय के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी कमजोर, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस हो गई। केपीआईटी की बैंड बज गई। अच्छा, उसके बाद मिड कैप गेनर्स में पैसा लो 20% ऊपर, बहुत धाकड़ मूव था। ये स्टॉक एकदम से 70 टकराया। फिर राइट्स, ये स्टॉक में तेजी आई लगभग 14% की। अंत में जाते आते थोड़ा मुनाफा वसूली भी हुई। रिलायंस पारा 9.5% चढ़ा है। एक्जिगो करीब करीब 9% ऊपर था। इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस, ये स्टॉक 7.5% चढ़ा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 7% ऊपर। एजिस लॉजिस्टिक्स 7% चढ़ गया। हेक्सावेयर, मॉर्फिन लैब और टीबीओ टेक जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स में धाकड़ मूव आ गया। मिड कैप लूजर्स में तो केपीआईटी आज के दिन का एक्सीडेंट है, 17% नीचे। फिर थंगामाइल ज्वेलरी 7% नीचे। अपार इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी और मनोरमा 5.5% से 7% नीचे आ गए। सेक्टर जो सबसे तेज चला वो है रियल एस्टेट।
इन स्टॉक्स में एकाएक से तेजी आई है, बिजनेस अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे अब कंपनियों के। ABREL 5% से ज़्यादा चढ़ा है, DLF 4.5% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा प्रेस्टीज 4% से 4.5% ऊपर। खपत से जुड़ी कंपनियां, FMCG स्टॉक्स में तेजी आई, जिसमें डाबर 5.5% चढ़ा, कोलगेट और इमामी 3.5% से 4.25% ऊपर थे। गोदरेज कंज्यूमर और नेस्ले भी 3.5% चढ़ गए। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां चली हैं, जिसमें MCX 4.5% ऊपर, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां HDFC AMC, नाम इंडिया, ICICI AMC 2.5% से 3.5% ऊपर, और एंजल वन का स्टॉक भी करीब करीब 0.25% ऊपर रहा। ऑटोज में नंबर्स आना शुरू हो गए थे जून महीने के बिक्री आंकड़े, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो चढ़े उसमें M&M था, 2% अच्छा मूव आया था। मारुति तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन चढ़ ही रहा है, और जापान के प्रधानमंत्री जो है वो भारत के दौरे पे हैं, तो मारुति सुजुकी का स्टॉक पिछले कुछ दिनों में एक्टिव है। और उसके अलावा फिर अशोक लेलैंड, बॉश, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये सब स्टॉक्स 2% से 3% चढ़ गए। फाइनेंशियल्स में BSE का स्टॉक 2% ऊपर, मैक्स फाइनेंशियल, कोटक बैंक, REC लिमिटेड, SBI 1.5% से 2% ऊपर। जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो IT स्टॉक्स में ज़्यादा हो रहे हैं, और उसमें आज भी कोफोर्ज 6.5% नीचे आया, HCL टेक, टेक महिंद्रा 3% से 3.5% नीचे, एम्फोसिस TCS 1.5% से 2.5% नीचे, और KPIT टेक की तो बोलती बंद हो गई, 17% वो स्टॉक नीचे था। वो नॉन इंडेक्स में, मतलब IT इंडेक्स का ऐसा नहीं है, वो अलग ही अपना बहुत बुरी तरीके से टूट गया आज। फिर मेटल्स में स्टील अथॉरिटी, जिंदल स्टील, वेल्सपन कॉप, हिंद कॉपर, वेदांता 2% से 4% नीचे आ गए। अब आगे क्या होगा देखिए, आमतौर पर जुलाई सीरीज बाजार के लिए बेहतर रहती है, और हमने जून सीरीज से पिकअप करना शुरू कर दिया है। जून सीरीज में 370 पॉइंट्स के स्ट्रेच के साथ निफ्टी बंद हुआ था स्पॉट में। जुलाई सीरीज से एक्सपेक्टेशन स्ट्रॉन्ग है। अब आप ये समझिए, मार्च में अगर आप देखते ना, मार्च अप्रैल में तो इंडिया विक्स था लगभग 20 के लेवल पे, और तब तनाव भी बहुत था, मतलब अल्टीमेट स्केल का तनाव था। ये सब जो चीज़ें हुई ना, उसके बाद ये जो ईरान US वाली वॉर वाला जो सीन था, तो विक्स बहुत तेज़ी से ऊपर गया था, वो बहुत कूल ऑफ हो गया है। डर थोड़ा खत्म हुआ है बाजार का, 13.24 के लेवल पे, और आज भी लगभग 2.62% गिरा है इंडिया विक्स। लेकिन फिर ट्रेंड देखें तो ट्रेंड ही नहीं दिखता मार्केट में, ट्रेंड कुछ है नहीं बहुत मेजर, कोई ऐसे ट्रेंड में रॉकेट स्पीड से ऊपर चले जाए ये भी नहीं दिखता। बस ऐसा है कि चुनिंदा शेयरों में प्री रिजल्ट बाइंग जरूर देखने को मिलेगी, ये समझ में आता है। इतने पिटे हुए हैं तो लोअर लेवल्स पे अच्छी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के चलते कुछ स्टॉक चलेंगे, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो उसके बाद ठां करके ऊपरी स्रों में मुनाफा वसूली आ जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट सीजन में एटलीस्ट होल्ड करने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हम बार बार होल्ड कर रहे हैं, और क्वार्टर वन नतीजों से पहले ताबड़तोड़ तेजी नहीं बन सकती। ट्रेडर सतर्क रहेंगे। 24,300 24,400 के लेवल पे बहुत तगड़ी रुकावट है, ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते अगला ट्रेंड ही नहीं बन पाएगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर 200 दिनों की औसत आके टकराती है, फिर निफ्टी पे 20 और 50 दिनों की औसत के ऊपर टिक रहे हैं बार बार, जो कि 23,850 के आसपास आती है। निफ्टी की 100 दिनों की जो औसत है वो अभी फिलहाल 24,116 के लेवल पे है। तो बिल्कुल सैंडविच हो रखे हैं, इंपॉर्टेंट एवरेजेस जो हैं वो कोलाइड कर रही हैं, पर ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस और अबव लॉन्ग टर्म एवरेजेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाजार में थोड़ा ठहराव रहेगा, इन डायरेक्शनल मूव रहेगा, और अभी के तौर पे 23,900 23,850 का एक सपोर्ट है, ऊपर 24,050 24,140 का एक रेजिस्टेंस है, शायद इसको मेंटेन कर लें, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो रहेगी। और अचानक से ही ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली, अचानक से निचले स्तर से खरीदारी, ऐसे वाला मूड माहौल रहेगा। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं कि आप मूड सेट करते हैं। भैया ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त करिए, क्रिप्टो में बहुत पैसा बनाया, ये डेटा भी रिलीज़ हो गया, तो जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो पहले वो ईरान से निपट लें। अभी के तौर पे हमारे मार्केट तो बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट शो कर रहे हैं। आज जुलाई सीरीज के पहले दिन अच्छा मूव इंडियन मार्केट्स में बन गया।